अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने इससे पहले वीडियो में देखा था कि मीटिंग का एजेंडा और कार्रवाई रजिस्टर की कैसे खानापुरी की जाती है। और हमने ये भी बतलाया था कि मीटिंग से एक हफ़्ता पहले आपको अपनी मीटिंग का एजेंडा घुमाना ज़रूरी है ताकि इत्तला हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि मीटिंग के कुछ जो मेंबरान हजरात होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं और उनको हमें बज़रिए ख़त इत्तला करना होती है। तो उस ख़त का क्या मज़मून होना चाहिए, कैसे वो ख़त पहुंचाना चाहिए, क्या तरीक़ा होगा उसके ख़त के लिखने का, तो आज हम ये बात समझेंगे। लगभग वही तरीक़ा है जो हमने रजिस्टर में आपको लिख कर दिखाया था और रजिस्टर बनाने का तरीक़ा भी पेश किया था कि आपको रजिस्टर बनाना है एक कार्रवाई का और एजेंडे का। तो ख़त का क्या मज़मून होगा उस मज़मून को भी हम पढ़ लेते हैं। देखिए, बिस्मिही ताला मखदूम मुकर्रम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना साहब मोहतमीम मदरसा फ़ला फ़ला अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, खैरियत दाराम व खैरियत ख़ाहम। अर्ज़ खिदमत यह है कि आपके अपने इदारे जामिया अरबिया फ़ैज़ुल इस्लाम मौज़ा फ़ुला में ज़िला बिजनौर का जो चौथा शुराई इजलास 4 रबीउल अव्वल 1444 हिजरी मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 ईस्वी बरोज़ हफ्ता बवक्त सुबह 8 बजे बमकाम मदरसे की मस्जिद ज़ोहरा मौज़ा तारापुर होना तय पाया है। उम्मीद है कि हज़रत वाला अपने कीमती औक़ात में से कुछ वक्त के लिए मज़कूरा तारीख़ में क़ब्ल अज़ वक्त तशरीफ़ लाकर शुक्र का मौका इनायत फरमाएँगे। नीज़ आपकी आमद से मुताल्लिक़ कम अज़ कम 2-3 दिन कबल हम खुद्दाम जामिया बज़रिए फ़ोन हज़रत वाला को याद दहानी कराएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हज़रत वाला का साया और सरबरस्ती हम खुद्दाम जामिया के सरों पर तादेर कायम रखे, आमीन। ये मुख्तसर मज़मून हैं, आप इसमें आगे पीछे भी कर सकते हैं और भी अच्छा मज़मून लिखेंगे इंशाअल्लाह। तो जब आप लिखते रहेंगे तो कुछ ना कुछ होता रहेगा। उसके नीचे उसी पर्चे पे शूरा का एजेंडा हस्ब झेल है, यानी एजेंडा लिखने ज़रूरी हैं। देखिए, नंबर 1 पर तिलावत कुरान करीम, ये भी एक एजेंडा होता है, ज़रूरी है। दूसरे, गुज़िश्ता शूरा की कार्रवाई की खानदगी व तौसीक़, पहले क्या क्या तय हुई थी और वो काम हमारे मदरसे में हुआ नहीं हुआ जो हमने पहले तय किया था, या वैसे ही पर्चे लिख रहे हैं और भर रहे हैं, उनकी भी ज़रूरी है। खानापुरी क्या, पूरी रिपोर्ट पेश करना शूरा के सामने ज़रूरी होता है। तीसरे, गुज़िश्ता शूरा में लिए गए फ़ैसलों का जायज़ा कि कहाँ तक वो काम हुआ, कहाँ तक नहीं हुआ। चौथी बात है गुज़िश्ता सालों और साल रवां की तालीमी रिपोर्ट। तालीमी रिपोर्ट ये एजेंडे ऐसे हैं जो हर साल की मीटिंग में होने ज़रूरी हैं। एक एजेंडा होता है सालाना मालियाती रिपोर्ट, यानी कितनी हमने चंदा किया है, कितना खर्च किया है, कितना कर्ज़ है, वगैरह वगैरह। एक एजेंडा होता है अराकीन शूरा में तौसी, अगर कोई मोहतमिन का किसी मेंबर का इंतकाल हो जाए या कम हो जाए या कोई इस्तीफ़ा दे दे तो उसमें तौसी कर सकते हैं, इस तरीके का एजेंडा लगा दें। या नाई मोहतमिन का जैसे कि इंतखाब, ये हमने वैसे ही फ़र्ज़ी बना दिए, आप इस तरीके के एजेंडे ख़ुद तय कर सकते हैं। ऐसी मुदर्रिसीन मुलाजिमीन की तनख्वाह में सालाना इजाफ़ा, जूनियर हाई स्कूल तक की तालीम को कायम करने की मंजूरी, फिर दीगर उमूर ब इजाज़त हज़रत सदर मोहतरम इजाज़त दे देंगे। फिर उसके बाद से बहुत दीगर चीज़ें इसमें तय की जा सकती हैं। नीचे वस्सलाम अल आरिज़ वगैरह मोबाइल नंबर लिख दें ताकि जो भी आने वाला है वह अपने आने की इत्तला कर दें। ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है, एक साहब ने मालूम किया था कि अगर किसी को ख़त भेजा जाएगा या रजिस्टर एजेंडा किया जाएगा या एजेंडे के ज़रिए से रजिस्टर के ज़रिए से दस्तखत कराए जाएंगे, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल था। तो उसके जवाब में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको ख़त लिखना है तो इस तरीके से, अगर दूर हों तो ख़त के ज़रिए से उनको इत्तला करें। फ़ोन तो करें लेकिन ख़त भी ज़रूर भेजें मदरसे के लेटर पैड पर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मदरसे का लेटर पैड। ये हमने अपने कंप्यूटर का लेटर पैड बना के इस पर लगा दिया। आप अपने मदरसे का नाम लिखें इसी अंदाज़ में, और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस अंदाज़ का आप लेटर पैड तैयार करके उसको उनके पास भेजें, लिफाफे के अंदर रखें बाकायदा तरीके से। तो ये चीज़ें अगर आप इस अंदाज से काम करेंगे तो इंशाअल्लाह
हमारे सामने एक अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और शूरा का होना ज़रूरी होता है। हर काम मशवरे से होने चाहिए। मशवरा का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है और आपस में मशवरा करके जब काम किया जाता है तो अल्लाह ताला की उसमें मददें भी आती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने मकासद में कामयाबी अता फ़रमाएँ और शरीरों के शर से हमारी हिफाजत फरमाएँ। इंशाअल्लाह अब मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।